अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर ख़ान आप लोगों से मुखातिब है। जौहर चुरंगी पे जो नया फ़्लाईओवर तामीर हो रहा है, एक फ़्लाईओवर भी तामीर हो रहा है और इसके अलावा एक अंडरपास जो दोनों रोड्स पे दो फ़्लाईओवर और दो अंडरपासेस बनेंगे। यहाँ के हवाले से हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं, तो इसको आप थोड़ा सा लाइक भी करें और इसके बारे में हमें बताएं भी। ये अंडरपास जो है ना, ये सामने जो सफारी पार्क से जो पहलवान गोड की तरफ जाता रास्ता है, इस पे बनेगा। और इसके अलावा जो है ना, जो मिलेनियम से दारुल सेहत की तरफ जो रोड है जो वो जाता है, उस पे जो है ना ये फ़्लाईओवर्स बनेंगे। यहाँ पे हमारे साथ एक मटेरियल इंजीनियर हमारे पास मौजूद है। थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएंगे कि ये कितने अरसे में बनेगा और इस पे कितनी लागत आ रही है। थोड़ा बहुत इसके बारे में ये हमें बताएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारा जौहर चुरंगी फ्लाईओवर अंडरपास है और इसके ये ड्यूरेशन जो है वो तकरीबन 1.5 साल का है। 1.5 साल के अंदर इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को हमें कंप्लीट करना है। अच्छा, इसकी फ्लाईओवर की जो डायरेक्शन है वो जौहर मोड़ से जो आ रही है आपके दारुल सेहत पर जो उतर रहा है, ये हमारा फ्लाईओवर है। और समामा की तरफ से जो पहलवान गोड की तरफ से जा रहा है, ये हमारा अंडरपास है। तो ये प्रोजेक्ट हमें जो है ना 1.5 साल में इंशाल्लाह इसको प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करेंगे इंशाल्लाह। इस पे तकरीबन जो है ना 1.5 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। लागत कितनी आ रही है? और 2 बिलियन अप एंड डाउन है। 2 बिलियन टू फाइनल बिल पर जाके इसका पता चलता है कि कितने के है। जैसे अच्छा 2 बिलियन है इसका। अच्छा। तो ये मतलब इससे सारा जो ट्रैफिक का जो एक बहुत बड़ा मसला है जौहर इसकी चुरंगी पे। डाइवर्जन दी हुई है कॉन्टिनेंटल से दी हुई है आपका। मनोहर चौरंगी, कामरान चौरंगी कौन सी है, वहाँ से निकल रही है। फिर यहीं से एक आगे से दी है डाइवर्जन, पहलवान कोट की तरफ निकल रही है। तो एक वहाँ से फिर बलूचिस्तान सज्जी है जौहर मोड़ से जो आ रही है जी। फिर इसको हम बलूचिस्तान सज्जी से डाइवर्ट करेंगे आगे के इलेक्ट्रिक का ऑफिस है, उधर ही कहीं निकलेगी। तो इसी तरह एक चेस के पीछे भी एक रोड है, यहाँ से भी डाइवर्जन है। तो डाइवर्जन के भी प्लान है, डाइवर्जन दी हुई है। मज़ीद आगे हम रोड बंद करेंगे जब हम उस तरफ जाएंगे और अंडरपास का काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें इसके बारे में बताया। थैंक यू। ये जो हमारे यहाँ पे मटेरियल इंजीनियर साहब थे, इनसे हमारी बात हुई। उन्होंने इसके बारे में बताया कि 2 बिलियन इसका बजट है और ये तकरीबन 1.5 साल में मतलब ये अंडरपासेस और जो फ्लाईओवर्स हैं यहाँ पे जो बन रहे हैं ये बनेंगे। और इस पे ख़र्चे का भी बता दिया, टाइम का भी बता दिया। और इससे जो जौहर चुरंगी पे चारों तरफ से जो रोडों जो गाड़ियों का जो रश होता है शाम के टाइम पे और बिलखुसूस सुबह के टाइम पे, तो ये हमेशा के लिए हल हो जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ पे देखें एक बहुत बड़ी यानी कि पिलर्स की ड्रिलिंग के लिए मशीनें आई हुई हैं, जिसके लिए इन्होंने ये सरिये वरिये और पिलर्स में जो सरिये इस्तेमाल होते हैं ये सारे यहाँ पे बन रहे हैं। यहाँ के मज़दूर सुबह से शाम तक जो है ना ये काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जगह ऐसी है कि जिसकी वजह से सुबह और शाम के टाइम पे ट्रैफिक के लिए बहुत बड़ा मसला होता है। फ़्लाईओवर बनने में तकरीबन 1.5 साल है। ये 1.5 साल में ये अंडरपासेस और ये फ़्लाईओवर बनेंगे, लेकिन जो है ना लोगों को बड़ी शदीद मुश्किलात का सामना है। तो इसके लिए इन्होंने जो है ना ये सर्विस रोड को जो है ना वो किया हुआ है, जहाँ पे जो है ना ये गाड़ियाँ और ये सारी ट्रैफिक के लिए दोनों तरफ जो सर्विस रोड्स हैं उस पे जाती हैं। लेकिन लोगों के लिए ये सुबह के टाइम और शाम के टाइम बिलखुसूस बड़ी मुश्किलात का सामना है। तो एक अच्छा काम है, एक अच्छा फ़्लाईओवर और एक अच्छी आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए और उनकी यहाँ पे जो है ना ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के लिए ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो तामीर किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये सारे जो है ना, ये सारे मज़दूरों के लिए यहाँ पे जो है ना इन्होंने टेंट लगाए हुए हैं जो 24 घंटे यहाँ पे होते हैं। हमारी भी यही आवाम से दरख्वास्त है कि थोड़ी सी जो तकलीफ़ अभी जो चल रही है ये तकरीबन अनकरीब ख़त्म हो जाएगी और ये मसला हमेशा के लिए जो यहाँ पे है अंडरपासेस और फ़्लाईओवर के ज़रिए से ये हल हो जाएगा। ये मेन जो जौहर चुरंगी है जिस पे चारों तरफ से ट्रैफिक का जो है ना फ़्लो होता है, जहाँ पे शदीद ट्रैफिक जैम होता है, ये है मेन वो जगह जहाँ चारों तरफ से जो है ना गाड़ियों का निकलना होता है।
अब एक तरफ जो है ना पहलवान कोट, समामा से पहलवान कोट की तरफ, दूसरा दारुल सेहत से मिलेनियम की तरफ जो रोड जाता है वो है। तो ये मेन जगह है यहाँ पे जो है ना, इसको वो करने के लिए इसको यहाँ पे मेन मतलब ये कि ये वो चुरंगी है जहाँ पे फ्लाईओवर और अंडरपासेस बनाए जा रहे हैं। और एक तरफ अभी फ़िलहाल तो एक तरफ काम जारी है। ये सामने देखें, ये जो जौहर चुरंगी से जो दारुल सेहत की तरफ का जो एरिया है, वहाँ पे जो है ना बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, ड्रिलिंग हो रही है और पिलर्स के लिए होल करके फिर उसमें सरिया डाल के पिलर्स की बुनियादें रखी जा रही हैं। तो मैं वहाँ पे अभी काम हो रहा है। तो अभी तो इतना लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना नहीं है, लेकिन फिर भी शाम के टाइम और सुबह के टाइम शदीद मुश्किलात का सामना होता है। तो अभी से ये हाल है, और जब ये पूरा बंद कर दिया जाएगा 2-3 हफ्ते में या महीने में, जब ये पूरा बंद कर दिया जाएगा तो फिर हमें जो ऑफ़िस वाले हैं या जो यहाँ से लोग गुज़रते हैं स्कूल कॉलेज या हॉस्पिटल्स के लिए जाते हैं, दारुल सेहत का एक बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे, तो यहाँ पे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो अभी भी जो है ऑफ़िस की तरफ हम जाते हुए, राडो बेकरी की तरफ जाते हुए, वहाँ पे जो है ना ये शदीद ट्रैफिक जैम होता है। अभी जो है ना मतलब इस टाइम ये वाला जो रोड है, सर्विस रोड है जो दारुल सेहत या राडो बेकरी की तरफ जाता है, अभी इतना मसला नहीं है। लेकिन जो वो दूसरा जो रोड है राडो बेकरी की तरफ से जो पहलवान कोट या मिलेनियम की तरफ आता है, वहाँ पे शदीद ट्रैफिक जैम होता है। तो हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि ये तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, आवाम के लिए है, ट्रैफिक के मसले को हमेशा के लिए हल करने के लिए है, क्योंकि यहाँ पे शदीद ट्रैफिक जैम होता है। लेकिन जो है ना इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। और अगर 1.5 साल का ये प्रोजेक्ट है तो ये 2 साल या 2.5 साल में ना मुकम्मल हो, बल्कि इसको साल में या 10 महीने में इसको कंप्लीट करके लोगों को जो ट्रैफिक के मसाइल हैं उनसे छुटकारा हासिल हो सके। आप हमारी वीडियो को जो है ना लाइक भी कर सकते हैं, इस पर कमेंट्स भी कर सकते हैं और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू।